हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि 15 मिनट्स में कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूं और कैसे उसमें मैं स्टॉक सिलेक्शन करूंगा, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करके कैसे मैं एक अच्छा स्टॉक को ट्रेड कर सकता हूं पोजिशनली, और इंट्राडे भी उसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि हम इसमें कौन कौन सा मैं टूल यूज़ करूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, और मैं ये भी देखूंगा कि कौन कौन सा मैं टेक्निकल यूज़ करूंगा और कौन कौन सा मैं डेटा यूज़ करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि टूल कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो जब मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, ठीक है, टाइम फ्रेम मेरा रहेगा 15 मिनट। ठीक है, टाइम फ्रेम रहेगा। टूल्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक यूज़ करूँगा मैं प्राइस वाई परसेंटाइल। ठीक है, मैं यूज़ करूँगा, सिर्फ दो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्राइस वाई परसेंटाइल, और टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 15 मिनट। अगर इसको कहीं जाके आप इंट्राडे या फिर मान लीजिए पोजीशन भी आप करना चाहते हो, तो एक बार मैं इसमें OI डेटा भी यूज़ करूँगा। ठीक है, OI डेटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट वाला डेटा। ठीक है, अभी जब मैं टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो 15 मिनट स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों बढ़िया है रैदर दैन 1 डे या फिर आप देखोगे कि 1 आवर के हिसाब से। पहला बात ये होता है कि 15 मिनट में आपको जो स्टॉप लॉस वो आपको कम मिलता है। स्टॉप लॉस मतलब मैं बोलूंगा कि थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस मैं कह सकता हूं इसको। ऑलराइट, स्टॉप लॉस कंपैरेबली स्मॉल होता है 1 आवर और 1 डे के हिसाब से। ठीक है, और यहीं पर आप देखोगे जो प्रॉफिट होता है वो आपका अच्छा होता है। प्रॉफिट आप बोलोगे कि प्रॉफिट कंपैरेबली इट्स गुड। ठीक है, प्रॉफिट आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, अब ये नहीं होता बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट आपको इसमें अच्छा होता है। अब 15 मिनट का जब टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे तो लोग होल्डिंग पीरियड इसका कितना लेते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब मैं होल्डिंग पीरियड की बात करूं, होल्डिंग पीरियड, तो ये आपका कई बार आप देखोगे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो कई बार आप देखोगे कि अगले दिन ही या 2 दिन में ही आपको अच्छा रिटर्न दे देता है। ठीक है, जितना जितना आपकी क्षमता होती है, जितनी आपकी आशंका होती है कि मुझे इतना मिल जाए, उतना 2 दिन में भी दे देता है। अदरवाइज ये आपको हफ्ता भर लगता है, तो हफ्ते भर में 5 वर्किंग डे होता है, तो 5 to 10 डेज आप इसको बोल सकते हो, या फिर मैक्स टू मैक्स आप देखोगे इसको 20 डेज तक मुझे होल्ड करना रहता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मैं इसको बोलूँ 20 डेज तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके का ट्रेडिंग यूज़ करूँगा। ठीक है, मेरे ये फायदे रहते हैं, और होल्डिंग पीरियड भी मेरा ज़्यादा नहीं रहता है। जब आप 1 डे का भी बात करोगे तो 1 डे में आपको काफ़ी लंबा यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसमें आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है, उसमें आपका टारगेट भी बड़ा हो जाता है, बट स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर अगर घूमता रहता है, तो अगर उसमें कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप लगाओगे, ठीक है, तो भी आप देखोगे कि वो उतना बड़ा फायदा आपको नहीं दे सकेगी। ठीक है, तो काफी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है। बाकी सब आप यूज करेंगे जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो उसमें नॉर्मल स्प्रेड बना के भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं चार्ट पर कि 15 मिनट का क्यों मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं एनालाइज पे क्लिक करूँगा और चार्ट ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टॉक है जाइडस लाइफ, इसका देखिए 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मेरा कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, जो कि मेरा 1170 का है। ठीक है, क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये मेरा 1170 का मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिसको रिटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, और उसके मुताबिक मेरा ट्रेड बन रहा है। दूसरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक मेरा ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, जिसको वापस यहाँ पर रिटेस्ट किया और बाउंस बैक करके वापस से ऊपर गया। राइट, तो ये मुझे 15 मिनट में क्लियरली दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं एक लेटेस्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा टारगेट ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमारा ट्रेड पहले से बना हुआ है। ठीक है, जाइडस लाइफ में। ठीक है, 1168 का इसका वो बाइंग है, मतलब 1170 का है। ठीक है, अभी इसमें स्टॉप लॉस आप देखो तो स्टॉप लॉस मेरा ये 50 के आसपास है, मतलब 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर मुझे
50 पॉइंट से ज़्यादा का दी, मतलब 50 पॉइंट 70 पॉइंट्स के आसपास दिया है। तो मुझे वहाँ पर आप देख सकते हो कि टारगेट जो 1:3 का मुझे मिल चुका है, ठीक है। 15 मिनट में अगर 1:3 का टारगेट हम नहीं लेंगे तो उतना ज़्यादा फायदे में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा स्टॉप लॉस और एक अच्छा टारगेट 15 मिनट में मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है कंपेयर टू 1 आवर और 1 डे के हिसाब से, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 4 मिनट में मेरा 15 मिनट कितना अच्छा काम करेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो मैं ये टूल यूज करने वाला हूँ प्राइस ओवाई परसेंटाइल, इसको किस तरीके से यूज करूंगा और ओवाई डेटा को किस तरीके से मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्राइस ओवाई परसेंटाइल के बारे में, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे प्राइस ओवाई परसेंटाइल मैंने टूल यूज किया, सॉरी, तो यहाँ पर प्राइस ओवाई परसेंटाइल, ठीक है, ये मैंने यूज किया। यहाँ पर प्राइस ओवाई परसेंटाइल की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राइस और ओवाई दोनों का रिलेशन इसमें लिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से आप देखोगे कि 10 स्टूडेंट्स 90% मार्क्स लाते हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट 90% मार्क्स लाते हैं और बिलो के जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो अंडर 35 रहते हैं, 35 रहते हैं, या मान लीजिए 40 रहते हैं, या फेल भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, लगभग 10 स्टूडेंट्स। तो मेरा यहाँ पर एक क्या कंसेप्ट बनेगा वो जरा ध्यान से सुनिए कि 90% जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आगे जाके यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, अभी वो एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, चाहे एकेडमिक हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का हो, तो ज़्यादातर चांसेस है, हाई चांसेस रहेंगे कि ये जो 90% लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये उसको क्रैक करेंगे, राइट, ज़्यादातर चांसेस हैं। और वहीं पर अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, तो पूरा सोसाइटी यहाँ पर बोलेगा कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, राइट। 35 ला रहे हैं, 10% ला रहे हैं, तो पूरा सोसाइटी बोलेगा कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस पर ज़्यादा बेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये ऊपर जाएगा। बेटिंग इन द सेंस मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा इनके ऊपर एनालिसिस करूँगा, मेरा ज़्यादा एक परसेप्शन रहेगा कि ये नीचे रह सकता है, ठीक है। तो प्राइस ओवाई परसेंटाइल भी यही कंसेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है कि अगर प्राइस ओवाई परसेंटाइल में मुझे ये बता रहा है कि जहाँ पर प्राइस 90% के ऊपर है, परसेंटाइल के हिसाब से 90% और इंक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर है, तो मेरा ज़्यादा चांसेस रहेगा कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट कर सकता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है, और ये अप ट्रेंड में रहने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जैसा मैंने वहाँ पर डिस्कस किया अभी इससे पहले कि मेरा ज़्यादा परसेप्शन रहेगा, मेरे ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि वो बच्चे ज़्यादा सिक्योर करेंगे मार्क्स। तो यहाँ पर भी यही बात है कि ज़्यादा चांसेस है कि अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर एक अगर 10% के नीचे है तो मैं ये कहूँगा कि प्राइस जो है ये सपोर्ट के पास है, ठीक है, सपोर्ट के पास है, और सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी कर सकता है, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी कर सकता है, और मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस परसेंटाइल का कंसेप्ट, जहाँ पे मैंने क्या देखा कि प्राइस परसेंटाइल अगर 90% के ऊपर है तो मेरे मन में पहली बात यही आएगी कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकता है और ये अप ट्रेंड में रह सकता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि मैं जो भी ट्रेड बनाऊंगा मैं ज़्यादातर अप ट्रेंड वाला ट्रेड ही बनाऊंगा, भले वो इंट्राडे हो या फिर वो पोजीशन वाला ट्रेड हो, ठीक है। वहीं पर अगर प्राइस परसेंटाइल 10% या उससे कम है, ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि वो सपोर्ट पर है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकता है, और ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा तो मैं वहाँ पर एक ट्रेड बना सकता हूँ, और ज़्यादातर टाइम पर ये डाउन ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। तो मेरा परसेप्शन क्लियरली ये कह रहा है कि ये डाउन ट्रेंड रहेगा, तो मैं उसके मुताबिक ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो प्राइस परसेंटाइल का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी इसके पीछे कैलकुलेशन करने का इतना ज़रूरत नहीं है, वो करेंगे तो वो भी कंसेप्ट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ एक क्लियर और सिंपल वे में, ठीक है, कि मुझे इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है।
अभी यहाँ पर मैंने मास की बात की, अभी जैसे मैं वहाँ पे आपको सोसाइटी की बात कर रहा कि पूरी सोसाइटी सोचते हैं कि ये स्टूडेंट 90% लाने वाले सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर सोसाइटी कौन सा हो गया आपका, OI परसेंटाइल, ठीक है, यहाँ पर OI परसेंटाइल हो गया। अगर यहाँ पर इसको ज़्यादातर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पूरी सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, उसमें से कोई एक दो होंगे या कम होंगे जो रैशनल थिंकिंग रहेगी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि OI भी अगर 90% के ऊपर यही सोच रहे हैं कि ये 90% वाले जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेंगे, या 90% वाले स्टूडेंट जो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, मतलब 90% के ऊपर अगर स्टॉक का प्राइस है तो स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अगर 90% OI परसेंटाइल भी कह रहा है तो यहाँ पर आपको फुल फोर्स बैकिंग हो रही है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये और भी अच्छा ब्रेकआउट करेगा। तो इन जनरल अगर OI परसेंटाइल आपका 90% के ऊपर है, रेजिस्टेंस भी प्राइस परसेंटाइल भी 90 के ऊपर है, तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादातर आप अप ट्रेंड में ही ट्रेड लोगे, ठीक है। सिमिलरली इतने ही जो अगर परसेंटेज में बोलूँ OI, उनको भी ये भरोसा है कि ये जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने कम लाया है, ये हो सकता है कि ये वो ज़्यादा वहाँ पर एंट्रेंस क्लियर ना करे। तो प्राइस जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो ये इनका ज़्यादा भरोसा है कि ये सपोर्ट के नीचे रहेगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो अगर इसके साथ OI भी सपोर्ट कर रहा है तो वो नीचे रहने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये आता है कि OI, ठीक है, मैं रखता हूँ OI और यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल, ठीक है। तो अगर OI 90 के ऊपर है, प्राइस भी 90 के ऊपर है, तो ये आपका अप ट्रेंड रहने की संभावना है, ठीक है। और अगर प्राइस परसेंटाइल 10 के नीचे है लेकिन OI 90 के ऊपर ही है, तो ये नीचे रहने की संभावना है। मतलब ज्यादातर अभी मान लीजिए कि यहाँ पर OI 40 है, यहाँ पर 50 है, मतलब क्या है ना कि ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, मतलब 40% ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ऊपर रह सकता है, यहाँ पर 50% ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नीचे रह सकता है। अब हम स्टॉक पर आते हैं, 40% लोग ज्यादा सोच रहे हैं कि ऊपर रहेगा, ठीक है, ज्यादा 60% वाले नहीं सोच रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा मिसमैच कर रहा है, तो मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं बनाऊंगा। और यहाँ पर भी डेटा मेरा मिसमैच कर रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनाऊंगा जब तक ये चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, क्लियर है कि ये आपका 90 के ऊपर होना चाहिए और ये 90 और 10 होना चाहिए, तभी जाके आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हो। अभी अगर मुझे इसमें नॉर्मली अगर मुझे ट्रेड बनाना है, ठीक है, अभी 90 तो आपको वहाँ पर सामने सामने दिखेगा, 90 आपको सामने सामने दिखेगा, तो क्या तभी हमें उसमें ट्रेड बना लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको सामने डेटा दिखा देते हैं। प्राइस परसेंटाइल के लिए मैं जाऊंगा एनालाइज में, और एनालाइज में आप देख सकते हो प्राइस एंड वॉल्यूम में मैं जाके सेलेक्ट करूंगा प्राइस OI परसेंटाइल, ठीक है। प्राइस OI परसेंटाइल मैंने सेलेक्ट किया, तो प्राइस OI परसेंटाइल में देखिए सामने आपको डेटा दिख गया है, ठीक है। जैसे आरती इंडस्ट्री है, प्राइस परसेंटाइल 88 है, OI परसेंटाइल 12 है इसका, ठीक है, बिल्कुल डेटा अलग है। ABB देखिए 73 88 है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंबल रख सकते हो, लुक बैक पीरियड 180 ही रखना है, शॉर्ट बाय सिंपल करना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट आउट इसको कैसे करूँगा? प्राइस परसेंटाइल से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो ऊपर है नेगेटिव दिखा रहे हैं, इनका OI देखिए 98 है, इसका 1 है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। ये IDFC है, इसका 8 है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी इसको मैं अप ट्रेंड वाला देख लेता हूँ, तो ये अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स आ गए, ठीक है। जैसे अतुल है, ठीक है, 99 है, 93 है, लेकिन ये ऑलरेडी 90 के ऊपर है। क्या मुझे इस वक्त ट्रेड बनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी अप ट्रेंड है। अगर मुझे एक बेस से पकड़ना है, मतलब जहां से राइज कर रहा है, जैसे मैं कहता हूं ना कि जो ट्रेन है स्टेशन पे, स्टेशन से ही पकड़ना है, बीच में नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली बात हो रही है। तो मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए सबसे पहले प्राइस परसेंटाइल आपका 90 हो जाता है, लेकिन OI आपका 90 नहीं है, वो 80 है, ठीक है। तो प्राइस परसेंटाइल अगर 90 हो जाता है, OI क्या बोलते हैं 80 90 ने 80 है, तो जैसे ये आज के दिन है, कल के दिन भी 90 है, ऐसा करके कुछ बता रहा, कुछ भी हो सकता है, 90 के ऊपर ही है। लेकिन जिस दिन OI भी 90 क्रॉस करता है, मान लीजिए आज 1 तारीख है, ये 10 तारीख को क्रॉस कर रहा है, दोनों एक साथ ये मेंटेन है और ये क्रॉस कर रहा है, आपका ट्रेड तभी बनता है, तभी यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन बनेगा। अब ये एग्जीक्यूशन कैसे बनेगा? 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर,
ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर। डायरेक्टली आप वहां पर ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट लगाइए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। अगर सपोर्ट के पास है ट्रेड ले सकते हो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है तो ट्रेड लीजिए, रेजिस्टेंस के पास है ट्रेड मत लीजिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, चार्ट में हम जाएंगे। ठीक है, सो ये ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जैसे अतुल है, ठीक है, तो मैंने अतुल को सेलेक्ट किया सिंबल वाइज। ठीक है, यहां पर अतुल को मैं देख सकता हूं, दोनों देखें 90-90, ओवाई परसेंटाइल, प्राइस परसेंटाइल दोनों 90-90 है। क्या मेरा ट्रेड आज बना है, कल बना है? बिल्कुल नहीं बना है। मेरा ट्रेड कब बना है? यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 11 जुलाई को प्राइस परसेंटाइल 87 था और ओवाई परसेंटाइल 99 था। ठीक है, लेकिन वही 12 जुलाई को ये डेटा चेंज हुआ। 12 जुलाई को देखिए प्राइस परसेंटाइल 91 हो गया और ओवाई भी 99 हो गया। मतलब मेरा जो ट्रेड है वो 12 जुलाई को बना है। 12 जुलाई को उसका प्राइस देखिए कितना था, 6987। आज उसका प्राइस है 7296, आई एम सॉरी 7500। 600 रुपए का मूव दिया है, 600 रुपए का मूव दिया है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आप देखोगे 600, अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो बहुत बड़ा मूव है, 10% का मूव दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको चार्ट में। ठीक है, सो अतुल को मैं लगाऊंगा एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डिनरी ट्रेड। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अतुल को। ठीक है, यहाँ पर देखिए अतुल, अभी ये 12 जुलाई को यहाँ पर आया है, 12 जुलाई, ओके 11 जुलाई को या 12 को आया। ठीक है, अभी 12 को बिल्कुल सिंपल था जो मैं आपसे कंसेप्ट में बता रहा था। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करूंगा। बगैर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए मैं इसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर सपोर्ट का लाइन में बना रहा हूं, आई एम सॉरी रेजिस्टेंस का। ये देख सकते हो कि प्राइस ने यहां पर इसको काफी बार रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो पूरा यहां पर सपोर्ट बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा लाइन फ्लिकर कर रहा है तो दिक्कत हो रही है बराबर बनाने में, जस्ट अ मिनट। क्लियर देखिए, ये पूरा रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। ये रेजिस्टेंस कब से बना वो भी देख लीजिए, 5, 8, 9, 10। ठीक है, 5, 8, 9, 10 पूरा 4 दिन का, 11 तारीख का भी लिया है, 5-6 दिन का पूरा इसने दिन लिया है और रेजिस्टेंस बनाया है। इसको देखे यहाँ पर फुल फोर्स में यहाँ पर ब्रेकआउट किया 12 तारीख को। अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड बनता है, वैसे तो ब्रेकआउट उसने 11 तारीख को ही कर दिया था, लेकिन डेटा के हिसाब से मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया और उसको ब्रेकआउट किया और उसी पे मैंने ट्रेड बना हुआ है। तो 11 तारीख से 12 तारीख से अगर मैं 19 का भी डेटा लेता हूं तो यहाँ पर देखिए 18 तारीख को, 18 तारीख को देखिए यहाँ पर 7200 का इसने हाई किया है। तो वहीं पर मुझे 200-300 पॉइंट का मूव दिया है और आज उसने 7500 का लेवल टच किया है। तो आप देखिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके टेक्निकल चार्ट मैंने लगाया है, वहां पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है, उसको देखकर मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूं। यहाँ पर देखिए वापस उसको रिटेस्ट भी किया है, अगेन वहां पर गया है। ठीक है, क्योंकि अच्छा रेजिस्टेंस था और डेटा भी उसी पल पर चेंज हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा वहां पर चेंज हुआ है तो वो आपका एक अच्छा लेवल है। ठीक है, डेटा वहां पर चेंज हुआ और उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर टारगेट मिला है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे यहाँ पर हमने प्राइस परसेंटाइल को यूज किया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज किया है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर था, मैंने प्राइस परसेंटाइल यूज किया। ठीक है, मैंने चार्ट यूज किया। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ज्यादा ये कम है। चार्ट यूज किया, वो भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, मैंने यूज किया और मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, यही तीनों चीज मैंने यूज करके आपको एक अच्छा ट्रेड मैंने इसमें बताया। ठीक है, और आप ये ट्रेड यूज करके एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। सेटअप आप बिल्कुल यूज करिए। ठीक है, जो मैंने आपको सेटअप बताया, प्राइस परसेंटाइल यूज कीजिए और इस चार्ट की टेक्निकलिटी को यूज कीजिए। डेटा और टेक्निकल चार्ट कंबाइन करके आपको एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। आप वहाँ पर कैसे मैंने देखा कि प्राइस परसेंटाइल में मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया और स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड बनाया। सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए
आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ऊपर हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, उस पर कॉल करके आप टूल्स की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन स्टॉक सिलेक्शन और 50 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग के बारे में। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।